अगर बड़ा सिंपल सर्किट हो जिसमें एक रजिस्टर गिवन है, कुछ जिनको हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं, और उनमें एक बैटरी सिंपल लगी हो, सिंपल नेटवर्क हो, सिंपल नेटवर्क है तो हम सिंपल जो ओम्स लॉ है V = IR, उसका यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट समटाइम्स वी हैव टू बी फेस सम कॉम्प्लेक्स सर्किट। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अजीब से सर्किट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। वहाँ उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम सिंपल अगर ओम्स लॉ को लेके चलेंगे तो इट्स नॉट इजी टू सॉल्व देम अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक साइंटिस्ट है ओम के बाद में किरचॉफ, उन्होंने उन कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ लॉज दिए। ठीक है, उनका हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया वो क्या था, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या नाम इसका, किरचॉफ्स। स्पेलिंग में उस गड़बड़ होगी तो देख लेंगे, डजंट मैटर इन फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स में सॉरी, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं साथ में, और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। किसी भी नाम से ये आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो आप समझ जाएंगे इन तीन में से कैसे यूज करना है। चलिए, ये होता क्या है, तो देखो पहले तो क्या होता है, एक जंक्शन वर्ड आ रहा है, उस जंक्शन पे हमें करंट्स देखनी है, जंक्शन पे हमें करंट्स देखनी है, इसलिए इसका नाम जंक्शन या करंट लो है। देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिससे ये मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही है। ब्रांचेस का मीनिंग भी समझाएंगे, अभी भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल ब्रांचेस है जो मैंने यहाँ पे शो किए, ये मल्टीपल ब्रांचेस है। अब इन ब्रांचेस में मान लो यहाँ एक इसकी बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी इसकी लगी हुई, सबकी अलग अलग बैटरी लगी हुई, या मान लो दो को कनेक्ट करके एक सिंगल बैटरी लगी हुई, कैसे मान लो। यानी हर एक ब्रांच में करंट किसी न किसी कंडीशन में किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब जंक्शन वर्ड क्या होता है, देखो जंक्शन वर्ड आपने रियल लाइफ में भी देखा है। अगर आप रेलवे स्टेशन विजिट किए होंगे या कहीं भी लंबी दूरी की ट्रैवल किया होगा, तो लंबी दूरी ट्रैवल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेशंस आते हैं जहाँ रुके होंगे आप, स्टॉपेज मिला होगा, 5-10 मिनट का चाय वाय पी होगी वहाँ पे। तो देखो कई जगह स्टेशन पे जंक्शन लिखा होता है, कई जगह जंक्शन लिखा नहीं होता है। तो आप देखना जहाँ जहाँ जंक्शन लिखा हुआ, जो जो आपके आसपास दिमाग में आता है आपका, हाँ वहाँ जंक्शन लिखा हुआ, तो वहाँ देखना, वहाँ केवल एक सिंगल ट्रैक नहीं है। सिंगल ट्रैक का मतलब एक पर्टिकुलर एक्स से करंट एक्स से आपकी ट्रेन आएगी और वाई जाएगी, या वाई से आएगी एक्स जाएगी, एक ही रास्ता है। यानी दो ही चीज़ को वो कनेक्ट कर रहा है, दो ही सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, तो उस पर जंक्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कई जगह ऐसी भी है, बड़े देख लीजिए आप, दिल्ली जंक्शन होता है, बॉम्बे में जंक्शन मिलेगा, और भी आपके आसपास जो बड़ी सिटी है जैसे जयपुर है, जयपुर में जंक्शन लिखा हुआ मिलेगा आपको। वहाँ उसी एक पॉइंट से बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं, उसी एक्स से वाई भी जा रहा है, वाई सिटी, जेड सिटी, ठीक है, पी सिटी, एक्स सिटी। तो एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल पाथ निकल रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोल देते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखो, किरचॉफ्स का क्या रूल है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं करंट शो करता हूँ, जैसे लेट दिस इज I1 करंट, दिस इज I2 करंट, दिस इज I3 करंट, दिस इज I4 करंट, एंड दिस इज I5 करंट। इस तरह से उसमें करंट फ्लो हो रही है हर एक ब्रांच के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स इन सब करंट का अगर आप सम करोगे तो आपका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 मतलब क्या होगा, देखो यहां से करंट, देखो हम क्या करेंगे, हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इस लॉ में क्या यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। हमने ये कंसिडर कर लिया है कि जो करंट इनकमिंग है यानी आ रही है, उसके लिए लेट हम नेगेटिव साइन शो यूज कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव ले लीजिए। और जो करंट आउटगोइंग है, मान लीजिए जो करंट जा रही है, उसके लिए मान लो मैंने नेगेटिव यूज कर लिया। तो ये बेसिक लॉ क्या है कि
जितनी भी करंट यहाँ पे आएगी, इसको 2-3 तरह से लिखते हैं इस लो को, जितनी भी करंट इस जंक्शन पे आएगी उन सब का सम क्या मिलने वाला, हमें 0 मिलने वाला है। यानी ऑल इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट्स आर इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल करंट्स इक्वल टू 0। एक तो ये होता है, या सिंपल हम लिख सकते हैं एट ए जंक्शन बाय द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितनी करंट आएगी उतनी ही वापस जाएगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखें यहाँ पे लेट, ये आपका 4 एम्पीयर करंट है, ये आपकी लेट 2 एम्पीयर करंट है, लेट दिस इज योर 1 एम्पीयर करंट है। ठीक है, यहाँ से मान लो 2 एम्पीयर करंट दिखा रहा हूँ, तो 4 2 6 7, तो यहाँ पे 5 एम्पीयर करंट। ये एग्जाम्पल ले लिया आपने। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन सब का आप सम करोगे साइन के साथ, तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है। देखो कितनी करंट इनकमिंग है, आपको दिख रहा है I1 इनकमिंग है, दैट इज I1 प्लस का हो गया इनकमिंग के लिए। ठीक है, ये आपका प्लस का I3 हो गया, ये प्लस का I4 हो गया। अब आउटगोइंग देखिए, आउटगोइंग ये माइनस का I2 हो गया, माइनस का I2 हो गया, और माइनस का I5 हो गया, जिसका इक्वल क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट की तो 4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 5 और माइनस 2। अब इनका सम देखोगे तो आपको बताइए 4 2 6 7 7 माइनस 7 0 आने वाला है। ठीक है, तो इसको मतलब ये हो गया। इसको इसलिए हम एक दूसरे तरीके से दे सकते हैं कि अगर मैं इनको यानी I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू उसको उधर भेज दो, ये क्या बन गया I2 प्लस I5। तो ये भी एक लॉ है कि टोटल इनकमिंग करंट, तो इसको आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। चलिए ठीक है, ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आ गया है। अब ये लॉ है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, जो हमने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। कैसे, तो आपको पता ही है कि करंट किससे बनती है, करंट बनती है चार्जेस से, चार्जेस के फ्लो होने से। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने चार्जेस फ्लो होके यहाँ आ रहे हैं इन 3 ब्रांच से जितने चार्जेस फ्लो होके इस जंक्शन पे आ रहे हैं, उतने ही चार्जेस इस जंक्शन को लीव भी कर रहे हैं, छोड़ के भी जा रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, कोई भी चार्ज रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो ये सारी करंट कैसी है, स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है। तो कांस्टेंट करंट सिचुएशन के अंदर यहाँ पे इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज रुकेगा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जितना चार्जेस आपको मिलेगा उतना चार्जेस वापस आपको दूसरी ब्रांचेस से जाता हुआ दिखेगा। इसलिए किस पे डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यानी कोई नया चार्जेस आप यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे, और ना ही इस जंक्शन पे कोई चार्ज आके डिस्ट्रॉय हो रहा है, और ना ही कोई चार्ज यहाँ से क्रिएट होकर निकल रहा है जो आपकी करंट इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को इक्वल ना करे, इनमें डिफरेंस क्रिएट ना करे। ये हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर अपन जी नीट के क्वेश्चंस आते हैं कई जिनमें रजिस्टर्स का गिवन होता है, तो यहाँ पर केसीएल इक्वेशन बना के उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल मेथड जो अपने बोर्ड क्लासेस अकॉर्डिंग होता है, और साथ में ये मेथड भी अपन अप्लाई करके उन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड लॉ आ जाइए। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ है जिसका नाम लूप लॉ भी है और वोल्टेज लॉ भी है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है ये किरचॉफ, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक सर्किट दे दिया, ठीक है, कुछ ऐसा सर्किट मैंने बना के दिया आपको, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट मान लीजिए, ये कुछ मैंने आपको दे दिया बना के। कुछ ऐसा सर्किट हमने दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये अपनी I1 करंट फ्लो करेगा अपने
ये ध्यान रखना, करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकल रही है लास्ट में उतनी ही आनी है। ऐसे मान लो इसके पॉजिटिव से I2 निकल रही, घूम के लास्ट में इसके पास I2 आनी है। अब यहाँ देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट देखो ये I1 आ रही है तो ये I2 तो इधर चली गई, लेकिन ये डिवाइड होगी करंट और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, I3 ले लिया। ये I3 आके इसको कंप्लीट करेगी। अब ये रेजिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, लेट ये R2 ले लिया, ये मैंने R3 ले लिया। ये मैंने EMF सेल का है E1 और इस सेल का EMF मैंने E2 ले लिया। आगे बात समझ में? अब देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक तो देखो जंक्शन क्या होता है, तो इस पॉइंट पर आपको ये जंक्शन दिख रहा है। अब सेकेंड लो क्या कह रहा है कि आप इनका जो वोल्टेज है, जैसे वहां क्या था, सम ऑफ ऑल करंट्स आर जीरो, यहां क्या होता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लूप, एनी लूप, लूप होना चाहिए सर्किट नहीं, अक्रॉस एनी लूप कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। इसका मतलब यहां 2 लूप है। अगर मैं देखूं यहां पे A B C D E और F, तो एक लूप तो आपको दिख रहा है A B C F A, और लूप सेकंड आपको दिख रहा है F C D E F। ये 2 लूप हो गए। इन लूप के अक्रॉस अगर हम हर एक चीज का देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि देखो ये जो है वो हमारी करंट एनर्जी खाते हैं, यूज करते हैं। रजिस्टर्स से जब आप करंट फ्लो करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या देखते हो, रजिस्टर्स देखो यहाँ सिंपल एग्जाम्पल देखो, मान लो ये I1 करंट आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपर है, आप कनेक्टिंग वायर लगाते हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पे हमें कोई वर्कडन नहीं करना पड़ा, कोई भी हमें रजिस्टर नहीं मिला है रेजिस्टेंस लो होने से। लेकिन इसके आगे जैसे ही मूव करोगे तो हमें क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा, जो हमारी करंट को कम कर देगा, क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा। लेकिन हमें तो कांस्टेंट करंट फ्लो करवानी है, इसलिए हमें करना पड़ेगा उस रजिस्टर को क्रॉस करने के लिए हमें उसी करंट को अगर मेंटेन रखना है, कांस्टेंट करंट मेंटेन रखनी है, तो हमें उसके अगेंस्ट वर्कडन करके जाना पड़ेगा। और वर्कडन हम किस पे कर रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं, क्योंकि चार्जेस फ्लो होंगे तभी तो करंट बनेगी। अब चार्जेस पे वर्कडन करेंगे, इसका मतलब वर्कडन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल हमारा खर्च होगा। तो जितने भी रजिस्टर्स है दे आर यूजिंग आर एनर्जी, हमारी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। और ये जो बैटरीज लगी हुई है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमें सोर्स है एनर्जी का, जो हमें एनर्जी देंगे। तो एनर्जी खाने वाले, एनर्जी देने वाले, 2 हो गए, ठीक है, ये मारने वाला, ये बचाने वाला। तो अब ये जितना एनर्जी हमारी खर्च करेगा उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। यानी इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि इसने एनर्जी खा ली। तो जितना एनर्जी हमें इससे मिलनी है उतनी एनर्जी उससे खानी भी। तो इस तरह से इस पूरे लूप में देखो आप, 2 तो सोर्स ऑफ एनर्जी है और 2 एनर्जी को यूज करने वाले हैं। तो जितनी एनर्जी ये दोनों मिलके इस लूप में दे रहे हैं उतनी एनर्जी दोनों मिलके खा जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल रहा है, और इन दोनों अक्रॉस जो मिल रहा है उन चारों को अगर अपन ऐड करेंगे तो हमारा सम कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, कभी E को पॉजिटिव लेंगे, E को नेगेटिव लेंगे। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ का IR कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका सम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, वो 0 आता है अक्रॉस एनी लूप। आगे समझ में, इसलिए इसको लूप लो भी बोलते हैं। और पोटेंशियल की बात चल रही है, इसका नाम क्या हो गया, वोल्टेज लो भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन कन्वेंशन अपन कैसे यूज करते हैं, तो साइड में लिख लो ताकि आगे अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां पे हमें ये साइन कन्वेंशन यूज कर देंगे। देखिए यहाँ अपन लूप बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे लूप ले लिया, इसका 2 लूप ऐसे ले लिया, ये लूप फर्स्ट, ये लूप सेकंड। देखिए ये लूप जो मैंने लिया है ये क्लॉकवाइज लिया है,
कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको क्लॉकवाइज ही लेना है। आप किसी तरह का भी लूप ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम आएगा। अगर एक स्टूडेंट ये लूप लेता है, एक स्टूडेंट ये लूप लेता है जस्ट ऑपोजिट, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज, तो भी अगर दोनों को मेथड सारा पता है सही तो दोनों का आंसर सही आएगा। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन में जो मैं लूप लेता हूँ आप ट्राई करना उनके ऑपोजिट लूप लेके कि आपका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो एक लूप मैंने ये ले लिया, एक लूप मैंने ये ले लिया, आगे समझ में। अब मैं इस लूप के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो अब देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं जो फ्लो हो रही है, जिनके पास सॉरी डायरेक्शन है। एक तो इनमें करंट फ्लो हो रही है, उनके पास डायरेक्शन है, एक आपने लूप लिया है उसके पास डायरेक्शन है। अब उन दोनों के डायरेक्शन के लिए अगर साइन कन्वेंशन बनाएंगे, देखिए अलग अलग बुक के अंदर, ठीक है, अलग अलग वीडियोस आपने देखे होंगे, सब में कुछ अलग मेथड अपना बना रखा है। सब मेथड सही है, सब तरीका सही है, गलत कोई नहीं है, सबसे आप करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, बस हमें ये कोशिश करनी है कि हमें ऐसा मेथड ध्यान रखना है जो हमें ईजिली याद हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे उसके अंदर। तो देखो हमने ये तरीका निकाला है कि देखो जहाँ पे बोथ कौन, डायरेक्शन ऑफ लूप, एक तो लूप के पास डायरेक्शन है और एक किसके पास डायरेक्शन है, एक करंट के पास। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ फ्रेम के अंदर जो लिखा हुआ, चलो आ रहा है। लूप यानी डायरेक्शन और करंट, डायरेक्शन ऑफ लूप और करंट दोनों अगर सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आपको पॉजिटिव आई आर लेना है। क्योंकि आई आर क्या होता है, आई आर वी तो होता है। तो अब यहाँ पे अपन आई आर का मतलब वी ले रहे हैं, तो इसके अक्रॉस पॉजिटिव वी लेना है अगर आपकी डायरेक्शन सेम हो। अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो माइनस आर लेना, सिंपल हो गया। सेम है तो पॉजिटिव ले लो, सेम नहीं है तो नेगेटिव ले लो। आगे बात समझ में, सिंपल तरीका है इसका। अब ये तो आ गया, अब ये तो हो गया जहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर्स के अक्रॉस मिलने वाला है। सेल्स के अक्रॉस भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। आपने ईएमएफ पढ़ा है पूरा बहुत ध्यान से, उसमें देखा टर्मिनल्स के अक्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और अगर करंट फ्लो नहीं होती है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ईएमएफ की देखना है। तो इसमें देखो आप कैसे लिखोगे, इसमें क्या लिखना है आपको, ई को आप पॉजिटिव लेंगे कब, इस कंडीशन में, ई को आप लेंगे नेगेटिव किस, इस कंडीशन में। ये मैंने जो लिखी है वो लूप की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन है। एक बार मैं फ्रेम दोबारा चेक कर लेता हूं कि सब कुछ दिख तो रहा है ना ये। हाँ भाई देखो इसमें क्या है, याद कैसे रखोगे कि लूप को ध्यान रखना है। अगर आप लूप लेके जा रहे हैं और आपका लूप जो सेल आया है वहां पे आपके सर्किट में, ब्रांच में, लूप में, उसके पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पहले कौन आया, पॉजिटिव आया, तो उस केस में ई आपको पॉजिटिव लेना है। और आपका लूप अगर इस तरह से आ रहा है कि पहले नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लेना है। आगे समझ में, तो ये सब चीजें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए साइन कन्वेंशन अपन यूज करेंगे, और जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो हमने एक एग्जांपल ले रखा है, उस एग्जांपल को भी हम यूज करके दिखा सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने लूप 1 में ले लिया, लूप 1 ले लिया, अब मुझे सारे पोटेंशियल डिफरेंस देखने, तो पहले देखो इसमें आई आर ले लो, देखो ये रहा करंट, ये रही रेजिस्टेंस, दिख गया। ये रजिस्टर क्या करेगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, क्योंकि करंट यहाँ से जब जाएगी और यहाँ जब पहुँचेगी, तो अगर यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहाँ आपको 2 वोल्ट नहीं मिलने वाला, वो क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा। मान लो ये 1 वोल्ट पे ले आता है या 0 वोल्ट मान लीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आया कि नहीं आया। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं, वी तो क्या होता है, आई आर होता है। तो देखो इसमें आई आर लेंगे पहले, तो देखो करंट, देखो करंट आपकी इस ब्रांच में इधर देखो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। लूप कैसा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, टेक माइनस आई आर, टेक माइनस आई आर, तो I1 R1। आगे समझ में, फिर देखो घूम के आओ, तो एक बार सेल को अपन लास्ट में यूज कर लेते हैं, इधर आ जाइए। अब यहाँ आइए, यहाँ देखोगे तो आप ये रजिस्टर आ गया।
अब यहाँ भी वही हो रहा है, लूप आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस R2 में रेजिस्टेंस में करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट। तो अगेन आपका अब I2, क्योंकि इसमें करंट कौन सी है, I2, रजिस्टर कौन सा है, R2। अब आ जाइए सेल पे, इसमें देखो लूप आप घूम के आए तो ये प्लस टू माइनस जा रहे हो, कैसे जा रहे हो आप, आपका लूप प्लस टू माइनस, तो पहले कौन आया, प्लस, तो प्लस का E2। फिर चलिए इधर ऐसे घूम के गए तो अब यहां वापस प्लस आ रहा है पहले, फिर माइनस आ रहा है, तो प्लस का E1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही हम इस सेकेंड लूप की इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखो फटाफट कैसे बनेगी, इधर आ जाइए। देखिए अब इसमें देखो ये भी हमने दोनों एक जैसे ले लिए, चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको एक एग्जाम्पल अच्छा मिल जाए। यहाँ देखिए अब आप, यहाँ करंट भी क्लॉकवाइज है, करंट भी क्लॉकवाइज है, लूप भी क्लॉकवाइज है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होने से पॉजिटिव IR। तो इसमें देखो पॉजिटिव का I2 R2 घूम के आइए, इधर आइए, यहाँ करंट, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ अपन करंट घूम के अपना लूप जो है वो लूप इस तरह से आ रहा है, लेकिन करंट देखो I3 ऐसे आ रही है, लूप के ऑपोजिट आपकी I3 आ रही है, तो माइनस का I3 R3। और अब इसमें और रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस का काम पूरा। अब आ जाए इसके ऊपर, तो देखो हमारा लूप इस कंडीशन में, अब ये -2 प्लस जा रहा है, लूप कैसे जा रहा है, -2 प्लस, पहले माइनस आ रहा है, तो माइनस का E2 इक्वल टू 0। तो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी, जिनका सम 0। ऐसे ही इक्वेशन। अब हमने दो इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन देखो यहाँ से ही बन सकती है, ये जंक्शन है ना, जंक्शन पे क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, केवल I1 इनकमिंग करंट है, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट कौन कौन सी, I2 एंड I3। अब बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, जनरली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे करंट की वैल्यूज पूछते हैं, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालो। 3 अननोन क्वांटिटी है, अगर हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाए, 3 अननोन क्वांटिटी के लिए 3 इक्वेशन बन जाए तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, वो 1 और ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 3 इक्वेशन आ गई है और हमारे पास क्या हो गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और उससे समझने की और बेहतर कोशिश करते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। पहले CBSE 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आएगा वो हमें डिस्कस करना है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब अपने पास देखो क्वेश्चन में दे आर 3 अननोन क्वांटिटीज, आपको I1 I2 I3 की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने बताया था आपको 3 इक्वेशन बना लीजिए, 3 इक्वेशन बन गई, वहां तक फिजिक्स है, और अब उनको सोल्व करना है, वो मैथमेटिक्स से सोल्व करना है। तो देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे आपको दिख रहा है इनकमिंग करंट कौन सी, I3 है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन है, I1 I2। तो ये आपके सामने पेश है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी पे आ जाइए, सेकंड इक्वेशन। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि एक लूप से एक इक्वेशन बन जाती है तो 2 लूप से 2 बन जाएगी। अब मैंने देखो ऐसे लूप 1 ले लिया और ऐसे लूप 2 ले लिया, इनसे मैं एक एक इक्वेशन और बना लेता हूं फटाफट। तो देखो कैसे बनाऊंगा, आपका साइन कन्वेंशन मैंने साइड में लिख रखा है, अभी बताया भी कैसे यूज करना। तो यहाँ जाइए, देखिए यहाँ करंट, देखिए करंट इस वाली ब्रांच में देखिए करंट भी क्लॉकवाइज, लूप भी क्लॉकवाइज, दोनों सेम है, तो पॉजिटिव का IR, तो आपका IR या RI एक ही बात है भाई, IR तो ये ठीक है। फिर आ जाइए घूम के इधर, रजिस्टर दूसरा ये रहा आपके सामने, ये कितना है, तो देखो इसके अंदर लूप जा रही, तो करंट भी आपकी इस ब्रांच में क्लॉकवाइज है, लूप भी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये प्लस का 20, लेकिन करंट इसमें I3 है। आगे में अब रजिस्टर शॉर्ट नहीं है, बैटरी बची है, तो बैटरी देखो क्या होगा, बैटरी के लिए देखो यहाँ पे आपका लूप बैटरी के माइनस से प्लस आ रहा, तो पहले माइनस आया, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30I1 प्लस 20I3 इज इक्वल टू 20 कर दूं, यानी इसको उधर भेज देता हूं, इस नेगेटिव 20 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये पॉजिटिव 20 बन गया और इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। और भी देखो इसमें से क्या कर दो आप, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 3I1 बन जाएगा,
ये 2i1 i3 बन जाएगा और ये सिंपल 2 बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया 2 से 10 से डिवाइड करके। सेकंड आ जाइए, सेकंड लूप बनाएंगे। देखिए अब इसमें इस वाली ब्रांच में आ जाइए, इसमें करंट आपकी एंटी क्लॉक है, लूप आपका क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव आएगा अब, क्योंकि एक दूसरे ऑपोजिट। नेगेटिव 20i3, नेगेटिव 20i3। दूसरा ये रहा, इसमें भी देखो करंट और लूप एक दूसरे का ऑपोजिट है, देखिए आप है कि नहीं है, -20i2। आगे समझ में, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में। अब दो बैटरी यहाँ पे देखिए, इस वाले में लूप आप प्लस टू माइनस जा रहे हैं, तो प्लस का पहले आया तो प्लस का 20, इसमें भी आप पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो प्लस का 100, सॉरी प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, देखिए इसमें मैं 20 -20 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये i3 बन जाएगा, प्लस का ये i2 बन जाएगा, और इन दोनों को मैंने उधर भेज दिया। 80 + 20 100, -100 वहाँ चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से ये 5 कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आ गई है, यानी i2 + i3 = 5। आगे समझ में। अब मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई, यहाँ तक आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। अब अपने मैथमेटिक्स स्किल्स आपको यूज़ करने हैं और i1, i2, i3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी फटाफट कर लेते हैं अपन, कैसे निकालोगे। तो देखो ये i3 है, i2 है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इस वाले की इक्वेशन यूज़ करके, क्योंकि देखो मैं इसमें ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो देखो अगर मैं i3 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो ये 3i1 तो था ही पहले, और अब एक i1 और आएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी 3i1 तो है ही, प्लस 2i1 + i2 = पुट कर दी। i3 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, ये इससे ये बन गया, देखो यहाँ पे 3i, और तरीके हो सकते हैं बहुत सारे, अपने स्टाइल से कर सकते हो आप। तो 3i1 और 2i1 ये बन गया 5i1, प्लस अब यहाँ पे 2i2 = 2, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये i1 i2 में आ गया, अब इसको भी i1 i2 में लिया हूँ। अब देखो इसी i3 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ i3 की वैल्यू पुट करोगे तो i1, ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ जाइए, ये i1 + i2 + i2, i1 + i2 यहाँ से आया, और i2 पहले से था, = 5। i2 2i2, तो इसको मैंने लिख दिया 2i2, इक्वेशन नंबर 5। अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, अब दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको दिख रहा है, इनको मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज हो गई, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, 2i2 पॉजिटिव, 2i2 नेगेटिव, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ गया, माइनस का 4i1 आया कि नहीं आया, सॉरी प्लस का 4i1 आ गया, और इधर माइनस कितना आया, 3 आया। तो यहाँ से देखो i1 = -0.75 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव करंट आई है, नेगेटिव करंट थोड़ी होती है, नहीं होती, पर ये माइनस क्या शो कर रहा है कि जो आपने करंट सर्किट में आपको अगर गिवन है या आपने खुद से ली है, कई बार खुद से लेनी पड़ती है, कई बार एग्जाम में गिवन होती है, तो उस कंडीशन में जो आपने डायरेक्शन सेलेक्ट की है i1 की, आपने ये सिलेक्ट की है, पर अगर ये सर्किट प्रैक्टिकली कंप्लीट करोगे तो i1 ऐसे फ्लो होगा, न कि ऐसे फ्लो होगा। क्योंकि देखो बड़ी बैटरी कौन सी है, 80 वोल्ट है, ये डोमिनेट करेगी, ये अपने पॉजिटिव से हर ब्रांच में अपने नेगेटिव पे करंट लेके आएगी। तो यहाँ से जो करंट स्टार्ट होगी, ये i2 तो आ गई, लेकिन ये i2 इधर से स्टार्ट होगी, ऐसे डिवाइड होगी, इधर i3 जाएगी और इधर i1 ऐसे जाएगी। तो जो डायरेक्शन आपको दिखा रखी है उसके ऑपोजिट करंट जाएगी, इसलिए ये माइनस का साइन आ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकिन समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया। 3 में क्वेश्चन आया हुआ ये देखिए। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एक तो ये पूछा आपसे कि B और D के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि इसमें से i2 करंट जा रही है, तो मैं i2 की वैल्यू पता कर लूँ, तो I पता है, R गिवन है, I × R करते इनके अक्रॉस का V, यानी VBD आ जाएगा, सिंपल।
दूसरा ये जो सेल्स है उनके बीच का पोटेंशियल भी हमें निकालना है, इनके टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें पहले करंट निकाल लेते हैं, क्या क्या करंट है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे आपको देखो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि I1 I2 I3 3 अननोन है, 3 इक्वेशन। तो पहले तो अपन KCL यूज कर लेते हैं। KCL में इनकमिंग करंट दैट इज I1 एट दिस जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज I2 प्लस I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है 2 1 3 1, इनको भी काउंट करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं। तो पहला लूप मैंने जब लिया तो पहले लूप में देखो आप, इस लूप में रजिस्टर देखो, पहले तो ये रहा, आप घूम के ऐसे आए, चलो ऐसे करते हैं, आप घूम के ऐसे आए तो पहले इन सेल को भूल जाओ, इनके रजिस्टर्स के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। पहले आपका लूप ऐसे घूम के आए तो ये डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, करंट भी आपकी सेम है, तो ये पॉजिटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव का 2I3 बन गया, पॉजिटिव का 2I3, और ये भी करंट की डायरेक्शन यही है और लूप भी आपका ऐसा ही है। तो देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1 है, ये आर कितना है 1 है और करंट I3 है, तो पॉजिटिव का I3 बन जाएगा। फिर घूम के हम ऐसे आएंगे, अभी घूम के जब ऐसे आए तो करंट ऐसे आ रही है, लूप ऐसा है, तो माइनस का 2I2 हो जाएगा क्योंकि I2 करंट आ रही है। अब हम सेल्स पे आते हैं। पहला सेल ये आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, पहले नेगेटिव आया लूप में तो नेगेटिव का 2, फिर इसमें पहले पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का कितना है 1 है, इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर दीजिए जैसे आप लगे, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 3I3 बन जाएगा, 2I2 बचा माइनस का 2I2 आ गया आपका, और -2 प्लस 1 कितना बच गया, माइनस का 1, उसको उधर भेज दो तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो, और ये सिंप्लीफाई अभी नहीं हो रही है। अब सेकंड लूप पे आते हैं। सेकंड लूप देखो, यहाँ से सेकंड लूप देखोगे तो ये तो रजिस्टर दोबारा इसमें कॉमन है, तो ये अब लूप इस बार इसके अकॉर्डिंग है, करंट भी ऐसी है और लूप भी आपका ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपका 2I2 आ गया। फिर हम घूम के इधर आए, यहाँ देखिए आप, अब इसका रेजिस्टेंस 3 है तो लूप भी वही डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस करंट भी आपकी उसी ब्रांच में उसी डायरेक्शन में सेम आ रही है, तो ये फटाफट कर दीजिए आपका 3I1 कर दीजिए, और ये घूम के ऐसे आए तो वापस से करंट आपकी सेम है, लूप आपका सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये 1 यानी I1 आ जाएगा। इसका 1 मतलब R की वैल्यू 1 है तो I1 आ जाएगा केवल। अब बैटरीज पे, ये बैटरी देखो, ये बैटरी देखो, ये 2 बैटरी दिख रही है आपको, तो इस वाली बैटरी का देखो आप लूप में घूम के आए तो माइनस पहले आए, तो माइनस का कितना है इसका 3, माइनस का 3, और इसमें घूम के ये पहले प्लस आया तो प्लस का कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया आपका 4I1 बन गया प्लस 2I2 बन गया, 4I1 प्लस का 2I2, और ये माइनस का देखो 2 बनेगा, उसको उधर भेज दीजिए, प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पे ये 2 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 1 बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे ये 1 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, सॉरी ये फर्स्ट थी ना, ये सेकंड दे दो और ये आपकी थर्ड दे दो। अब अपना काम फिजिक्स का खत्म हो गया। अब ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, फटाफट I2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे I2 की वैल्यू, बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो इसको या तो हटाओ यहाँ से, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, किसी मल्टीप्लाई करके आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि इसी को ही सॉल्व कर लेता हूं, और मैं इसको I3 की वैल्यू मैं यहाँ से, या I1 की वैल्यू, चलो I1 की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ, तो इसमें मैंने I1 पुट किया इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में I1 की वैल्यू I2 प्लस I3 पुट की, प्लस का I2 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2I2, और एक I2 ये रहा पॉजिटिव का 2I2 और 2I2, ये बन गया 3I2, और प्लस का 2I3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4 मैंने दे दी इसको। अब देखिए हमारे पास I2 और I3 की टर्म में एक इक्वेशन ये रही, इसको इसके नीचे रख दो, ऐड कर दो, तो ये 3 देखिए ये सॉरी I3 ये रहा ना, तो प्लस का 3I3 और माइनस का 2I2, प्लस का 3I3 माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 1 आ गया। कैंसिल नहीं होगा, अभी क्या कर दो इसको, फिर आपको पता ही बेसिक, इस इक्वेशन को आप क्या कर दो, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
ये होगा। तो 2 से देखो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास जगह कम है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 6 बन जाएगा और ये आपका 4 बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 6 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा और ये आपका 3 बन जाएगा। अब इसको ऐड कर दिया, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड किया है, तो ये I2 से I2 कैंसिल हो गया और यहाँ से देखो ये आपका I2 I3, तो ये 13 I3 आ गया और उधर से ये आ गया 5। तो यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13 एम्पियर। अब इस I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, I3 की वैल्यू में देखो यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा मैं, 3 × 5/13, 3 × 5/13 माइनस 2I2 = 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आप आराम से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये 15/13, 15/13 माइनस 1 = 2I2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कहीं मुझे बोर्ड पे जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 13 एलसीएम आएगा, कितना आएगा, 15 - 13, 15 - 13 = 2I2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे ख्याल में I2 आपका 1/13 एम्पियर आ गया है। अब ये 1/13 आ गया है तो देखो अपना काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ का रेजिस्टेंस पोटेंशियल, पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, VBD = V क्या होगा, IR। I का इतना है, I कौन सी VD में, I2 आ रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/13, कितनी है, 1/13 इंटू R, ये 2 आ गया। तो यहाँ से अब इसको 2/13 वोल्ट आपका आंसर जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप लिख लेना, स्टेप वीडियो रोक के, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ ताकि जगह बन जाए बोर्ड पे। हाँ जी, अब देखिए I2 I3 मैंने आपको बता दिया कैसे, और इक्वेशन 1 से आप I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इस वाली सेल की बात करता हूँ, ये 3 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का, ये डिस्चार्ज हो रहा है, बड़ा है, और किसको चार्ज कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है। तो अब डिस्चार्ज और चार्ज दोनों की इक्वेशन मैंने आपको बताई है। जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है तब आपका फॉर्मूला बनता है ये वाला, और जब कोई चार्ज होता है, जैसे ये वाला, इसकी हेल्प से चार्ज हो रहा है क्योंकि ये 3 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये बड़ी बैटरी है, तो इसमें क्या होता है, E + IR होता है। सॉरी, ये E - IR है और ये E + IR है। अब यहाँ आप सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। E की वैल्यू देखो, इसका निकालना, तो इसका E कितना है, 3 है, माइनस इसकी करंट कितनी है, करंट देखिए ये I1 कितनी है, 6/13, और इसका रजिस्टर कितना है, 3 ओम है। ये आपका वोल्ट में आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ करेंगे अपन H में, H का E कितना है, 1 है, I कितना है इसका, H का I देखो, यही I1 करंट यहाँ से जा रही है, I1 की वैल्यू आपने निकाल ली है 6/13, और इसका रजिस्टर कितना है, 1 है। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इन 2 क्वेश्चन से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ठीक है। और किरचॉफ्स लॉ मेरे ख्याल में कंप्लीट है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो बस अभी मुझे आप नमस्कार, समाचार समाप्त आज के, और अभी आप विदा कीजिए। और आप क्या करो अभी, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब हम अब व्हीटस्टोन ब्रिज लेके आएंगे, मीटर ब्रिज लेके आएंगे, पोटेंशियोमीटर लेके आएंगे, जिनसे हर साल क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।